part 2. How you? Hopefully you have revised your previous lecture. बच्चों अब आगे चलते हैं। कल आप लोगों को मैंने जो हम लोगों ने इलेबोरेशन की थी वो 3 पैराग्राफ्स थे। मैं बोल देती हूँ। देखिए यहाँ से मैं पढ़ने जा रही हूँ। बट above all else we find the universe frightening because we cannot find any sign. ठीक है? But above all else से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए दोबारा से इलेबोरेशन शुरू हो रही है। बट above all else, लेकिन सबसे बढ़ की बात ये है कि we find the universe frightening. सवाल ये पैदा होता है कि हमें इस यूनिवर्स में, इस कायनात में, ये यूनिवर्स हमारे लिए इतनी फ्राइटनिंग क्यों है, हमें खौफजदा क्यों करती है? Because we cannot find any sign that life like our own exists anywhere. हम इसलिए डरते हैं कि ज़मीन के अलावा हमें कोई दूसरा ऐसा प्लेनेट नज़र नहीं आता जहाँ पर ज़िंदगी का वजूद हो, जहाँ पर ज़िंदगी एग्जिस्ट करे। In it, except on the earth, indeed for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. ये कल में बेटे बात हुई थी कि ज़्यादातर अगर हम देखें तो दूसरे प्लैनेट्स में क्या सूरत हाल बनती है कि यहाँ तो वहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा है कि लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी, फ्रोजन हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज सो हॉट एज टू मेक लाइफ ऑन इट्स इम्पॉसिबल। और बास प्लैनेट्स में इतनी ज़्यादा हॉट है ज़िंदगी कि वहाँ पे लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। लाइफ डजंट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। तो राइटर कहता है कि प्लेनेट अर्थ एक वाहिद प्लेनेट है जहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती है। प्लेनेट अर्थ के अलावा हमारा कहीं पे भी कोई सर्वाइवल नहीं है। ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर द रियलिटी ऑफ द इवेंट व्हिच प्रोड्यूस आवर प्लैनेटरी सिस्टम। कैलकुलेशन शोज दैट देयर कैन बी ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम्स in space, yet so far as we can see, life can of the kind we know on Earth can exist only on planets like the Earth. It needs, यहाँ से बेटे अंडरलाइन करें। मैंने आपको पहले बताया था कि थॉरो पढ़ने की जरूरत नहीं, जहाँ से मैं मुनासिब समझूंगी कि आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मैं वहाँ से आपको करवा दूँगी। यहाँ से अंडरलाइन कीजिए। It needs यानी ज़िंदगी को वजूद में आने के लिए, ज़िंदगी को ग्रो करने के लिए वो कौन सी सूरत हाल है जो चाहिए। अंडरलाइन कीजिए। इट नीड्स सूटेबल फिजिकल कंडीशंस। ठीक है, ज़िंदगी को सूटेबल फिजिकल कंडीशंस की ज़रूरत है फॉर इट्स अपीयरेंस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और उन सूटेबल फिजिकल कंडीशंस में सबसे अहम चीज़ क्या है, वो है टेम्परेचर at which substances can exist in liquid state. टेम्परेचर सबसे अहम चीज़ है। अगर ज़िंदगी में टेम्परेचर नहीं होगा तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, यानी कि टेम्परेचर की वजह से जब चीज़ें लिक्विड फॉर्म में आती हैं तब आपकी ज़िंदगी पॉसिबल है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट, तो आप क्या इसमें जवाब दे सकते हैं? टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस टू ब्रिंग लाइफ टू सर्वाइव। ठीक है, तो उसके आगे आ जाइए। द स्टार्स देमसेल्व्स आर फॉर टू हॉट फॉर दिस। अब ये जो सितारे हैं ये खुद बहुत ज़्यादा गर्म है। वी मे थिंक ऑफ देम एज अ कलेक्शन ऑफ फायर्स। सितारे क्या है? सितारे उसने अंडरलाइन कर लीजिए, ऐसे कहा है जैसे कलेक्शन ऑफ फायर है, जैसे आग के गोले हैं। स्कैटर्ड का मतलब होगा स्प्रेड। स्प्रेड है, बिखरे हुए हैं थ्रू स्पेस, प्रोवाइडिंग वार्मथ इन सराउंडिंग्स where the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero. यहाँ से आप अंडरलाइन कीजिए। टेम्परेचर देखें एब्सोल्यूट जीरो, यानी मुमकिना हद तक कम से कम दर्जा हरारत जो है वो क्या है? दैट इज अबाउट 484 डिग्री ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे इट इज कोल्डर स्टिल। ठीक है, मिल्की वे किसको कहते हैं? कहकशां को कहते हैं। बाद में फिर सिंपल वे में आपके साथ वही करती हूँ कि टेम्परेचर इतना कम है कि वहाँ पे ज़िंदगी फ्रोज़न हो जाएगी, ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ज़िंदगी वजूद में नहीं आ सकती। Away from the fires, there is the unimaginable cold of hundreds of degrees of frost.
unimaginable cold, unthinkable. That's mean the cold is so much high that even you cannot think about that. कि इस हद तक सर्दी होगी कि आपकी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. Close up to them there is a temperature of thousands of degrees at which all solids melt, all liquids boil. ठीक है, जहाँ टेम्परेचर इतना है कि हर चीज़ पिघल जाएगी, हर चीज़ बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगी. मैं तो दोबारा बॉटम लाइन करती हूँ कि बार बार वो एक ही बात कर रहे हैं, और वो बात बेटे ये है कि ज़मीन के अलावा बाकी प्लैनेट्स पे ज़िंदगी मुमकिन नहीं है. Life can exist only in a narrow belt surrounding each of these fires at a certain distances where the temperature is neither too hot nor too cold. Underline कर लीजिए, where the temperature is neither too hot nor too cold. ना तो temperature ज़्यादा है ना कम है, वहाँ ज़िंदगी exist कर सकती है. Outside these belts, life would be frozen. Inside it would be burnt up. दोबारा वही point आ गया. A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, all added together make up less than 1,000 millionth part of the whole of space. And even inside them, life must be very rare, for it is extremely unusual for sun to throw off planets as our sun has done. Probably only one star in 100,000 has a planet going round it at the right distance of life for to be possible. और यहाँ से कुछ नहीं है, आप अंडरलाइन मत कीजिए बेटे. आपका यहाँ से लेसन जो है वो ख़त्म हो जाता है. कल कुछ मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, ये बाकी हमारे 3 क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे. देखिए, राइट अ नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. आपने अपना मटेरियल कहाँ से लेना है? आपने सनशाइन कॉम्प्रिहेंसिव पे आ जाइए. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 6 है. पेज नंबर इसलिए नहीं बता रही, कोई डिफरेंट एडिशन होते हैं तो पेज नंबर हमारा मैच नहीं कर सकेगा. राइट अ नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. राइटर कहता है कि एक नोट लिखें कि जिसमें बताइए कि ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई. नो वन नोज हाउ व्हेन एंड व्हाई लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस. कोई शख्स नहीं जानता कि कब कैसे कहाँ ज़िंदगी वजूद में आई. सर जेम्स जो हैं वो बताते हैं कि दैट समहाउ अ सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से एक जानदार जो है वो उड़ता हुआ आया और ज़िंदगी वजूद में आ गई. ये मैंने कल भी बताया था कि सॉरी टू से हम इस पर यकीन नहीं कर सकते. हम ये नहीं सोच सकते कि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ एक एक्सीडेंट की, एक हादसे की पैदावार है. Then it developed into a certain form. Finally, it changed into human beings. In this way, life began on Earth. ठीक है, तो वो कहते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं से आया और ज़िंदगी शुरू हो गई. फाइनली ये एक इंसान में कन्वर्ट हो गया और इस तरह से ज़िंदगी की ज़मीन पर इब्तिदा हो गई. बेटे, आप मुसलमान हैं, आपको पता है कि हमारे पास एक पूरी आती है रिलीजियस टीचिंग आती है कि कैसे अल्लाह ताला ने पहले आसमानों को बनाया, फिर ज़मीन को बनाया, फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलील की, फिर फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया, फिर उन्हें कैसे उन्हें फॉरबिडन एप्पल खा लिया, उन्हें ज़मीन पे भेज दिया गया. लिहाजा हमारा बिलीफ फिर से मुकम्मल तौर पर चेंज है. वाई इज द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज़ अ पार्ट सो फ्राइटनिंग. सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों करते हैं कि हमारी ज़मीन जो है उससे हमें क्यों खौफ आता है, फ्राइटनिंग. ये मैंने कल बात डिस्कस की थी कि अनफॉर्चुनेटली बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले में ज़मीन का साइज़ इतना छोटा है. नंबर 1 कि किसी भी दूसरे स्टार के अंदर हमारी ज़मीन को मिलियन बिलियन टाइम्स हमारी ज़मीन के साइज़ को पैक किया जा सकता है. दूसरी बात यह है कि प्लैनेट अर्थ के अलावा कोई और प्लैनेट नहीं है जहाँ पे ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है. इस वजह से ये बात हमें खौफजदा करती है कि अगर कभी कोई ऐसी सूरत हाल आ जाती है तो ज़िंदगी कहाँ सर्वाइव करेगी. देखिए, मैं इसका आंसर पढ़ रही हूँ. द यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग टू अस. यूनिवर्स हमें फ्राइटन करती है, खौफजदा करती है, बिकॉज ऑफ इट्स वाइड डिस्टेंसेस एंड लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम. वाइड डिस्टेंसेस, बोथ द सी फासला एंड लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, और वक्त का बहुत ज़्यादा फैलाव. वी फील लोनली ऑन अ लिटिल अर्थ. हम अपने आप को अपनी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस करते हैं. क्यों? बिकॉज देयर आर नो साइंस ऑफ लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स. क्योंकि ज़मीन के अलावा किसी और जगह पर ज़िंदगी की कोई इलामत मौजूद
नहीं है। What in your opinion should be the condition necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। आपके ख्याल में हमारी जो ज़मीन है उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं कि ज़िंदगी जो है वो वजूद में आए? तो नेसेसरी कंडीशंस क्या उसे बताइए। सर्टेन सुटेबल कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। उसमें क्या है? मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर किसको कहते हैं? दरमियाने दर्जे की हरारत इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ देम, देन एयर एंड वाटर। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 एयर, नंबर 3 वाटर। एयर, टेम्परेचर, वाटर are also necessary for life. Such conditions can be found anywhere except on earth. तो उसने कहा कि ये जो मॉडरेट टेम्परेचर है, एयर है, वाटर है, ज़मीन के अलावा कोई दूसरा प्लैनेट नहीं जहाँ ये चीज़ें पाई जाती हो। ले जी, अल्लाह का शुक्र, आपका द टाइम सन मुकम्मल हो गया और उसके साथ ही क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बता दिए बेटे। अब जब आप टेस्ट फेज में आएंगे तो साथ साथ एडमिन की तरफ से आपको टेस्ट प्लानिंग दे दी जाएगी। मैं आपको कोटेशंस दिखा रही हूँ माय बेस्ट फ्रेंड की। प्लीज़ आप लिखना शुरू कर लीजिए। मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ, मैं आप बहुत आहिस्ते से आपको डिक्टेट करवा देती हूँ, क्योंकि जब मैं बोर्ड पे लिखती हूँ तो आपको कंप्लेन आपकी आती है कि मैम हमें समझ नहीं आ रही है, और अगर मैं बहुत बड़ी लिखूँगी तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। और मेरी रिकॉर्डिंग को आप बार बार चला के सुन सकते हैं। मैं स्पेलिंग से बोल देती हूँ। माई बेस्ट फ्रेंड के कोर्स लिख लीजिए। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बता दिया आपको ऐसे की लेंथ आपकी 350 to 400 आपकी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने कम से कम 5 to 7 कोड्स जो हैं उन अंदर ऐड करने हैं। कोड्स मैं आपको दे दिया करूँगी, कुछ आप लोग खुद इंटरनेट से सर्च करें और कोटेशन उसमें ऐड करें। लिख लीजिए माय बेस्ट फ्रेंड। नंबर 1 कोड है अ फ्रेंड इज समवन। अ फ्रेंड इज समवन who, WHO, a friend is someone who knows, KNOWS, a friend is someone who knows all, all about, ABOUT, about you, YOU, and still loves you. A friend is someone who knows all about you and still loves you. क्या मतलब है इसका? कि दोस्त वो होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, इसके बावजूद वो आपसे मोहब्बत करता है। नेक्स्ट है बेटे, कोटेशन लिख लीजिए। इट इज नॉट अ लैक ऑफ लव, इट इज NOT, नॉट, इट इज नॉट अ लैक कहते हैं कमी को, LACK, लैक ऑफ लव, बट but a lack of friendship, FRIENDSHIP, friendship that that deprives, deprives us from share and care. share का लिखिए SHARE, share, and care, CARE। क्या मतलब है इस कोटेशन का? इट इज नॉट अ लैक ऑफ लव, ये मोहब्बत की कमी नहीं होती, बट अ लैक ऑफ फ्रेंडशिप, बल्कि ये दोस्ती की कमी होती है। दैट डिप्राइव्स अस, जो कि हमें महरूम कर देती है, फ्रॉम शेयर एंड केयर। शेयर किसको कहते हैं? दुख दर्द बांटने को, केयर एक दूसरे के बारे में केयरफुल होना। नेक्स्ट कोट लिख लीजिए। द ट्रूथ, truth, TRUTH, the truth is everybody, EVERY, every, DODY, everybody is ready, READY, the truth is everybody is ready to hurt you, TO2, hurt, 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 YOU। हकीकत तो ये है कि हर कोई आपको हर्ट करने पे तैयार है, यानी आपकी दिल आज़ार करने पे तैयार है। YOU, just JUST, you just find, FIND, find someone, SOMEONE, you just find someone who, WHO, who
words, worths, who words, you, whatever, what ever, whatever you are. मैं दोबारा लाइन बोल रही हूँ. The truth is everybody is ready to hurt you, comma, you just find someone who worths you whatever you are. हकीकत तो ये है कि हर शख्स आपको हर्ट करने पे तैयार है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा हो जो कि आपको अहमियत दे. नेक्स्ट लीजिए, नथिंग, NOTHING, नथिंग मेक्स, MAKES, नथिंग मेक्स, THE, द, नथिंग मेक्स द अर्थ, EARTH, नथिंग मेक्स द अर्थ so, so, spacious, SPACIOUS, so spacious, nothing makes the earth so spacious, कहते हैं वसी को, large को, as to have a friend, as TOT, have, HAVE, have a friend, 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 कॉमा लगाइए, he, HEE, makes, 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 your, 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 latitude, 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 and longitude, LONGITUDE. मैं दोबारा कोड बोल रही हूँ. Nothing makes the earth so spacious as to have a friend. कोई चीज़ ज़मीन को इतना खूबसूरत नहीं बनाती जितना आपका दोस्त. He makes your latitude and longitude का मतलब ये है कि वो आपके साथ जीने की वजह बनता है. I would, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए. I would, WOULD, I would rather, RATHER, I would rather walk, 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 I would rather walk with a friend, FRIEND, with a friend in the dark, 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 then THAN, then alone, ALONE, in the, the light, LIGHT. क्या मतलब है कि मैं रोशनी की निस्बत ये पसंद करूँगा कि अपने दोस्त के साथ तारीकी और तन्हाई में रहूँ. नेक्स्ट कोड नोट कर लीजिए. If you have not learned the meaning of friendship, if you, YOU, if you have, HAVE, have not, 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 if you have not learned, LEARNED, if you have not learned the, the meaning, 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 if you have not learned the meaning of friendship, comma, you really, REALLY, you really haven't learned, LEARNED, learned anything. क्या मतलब है कि अगर आपने दोस्ती के मीनिंग को नहीं समझा तो आपने वाकई कुछ नहीं समझा. लास्ट नोट कर लीजिए कोड. A friend is one that knows, KNOWS, a friend is one that knows you, YOU, as you are. A friend is one that knows you as you are, comma, understands you and DER under, STANDS, understands where, WHER, where you, WHER, where you, you have been, comma, accepts, ACCEPTS, accepts what, WHAT, what you have become, comma, and still, 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 gently, GENTLY, allows, ALLOWS, allows you, YOU, to grow. क्या मतलब है बच्चों कि आपका दोस्त वो दोस्त होता है कि आप जिस तरह के भी हैं वो आपको अंडरस्टैंड करे, आपको एक्सेप्ट करे और आपको ग्रो करने में हेल्प करे. बच्चों आज का लेक्चर खत्म हुआ. आप लोगों को द डाइंग सन हमारा खत्म हो गया है और उसके साथ ही क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवा दिए. माय बेस्ट फ्रेंड के कोड्स आपको लिखवा दिए. नाउ इट इज अप टू यू. ये करें. इंशाल्लाह कल हम यूजिंग द साइंटिफिक मेथड शुरू करेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम हो, लेक्चर की ना समझ आए, मेरी स्पीड तेज हो, कुछ और आपकी फरमाइश हो तो जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.